रात को सोते समय लहसुन खाएं, 3 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। कच्चा लहसुन खाने के चमत्कारी फायदे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बेस्ट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले या फिर सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या फ़ायदे होंगे। वैसे तो हम लहसुन का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन यह गुणों का खजाना है। यह हमारे शरीर के 70 प्रकार की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी भयंकर बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। हमारे आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में लहसुन के गुणों के बारे में महर्षि वाग्भट जी ने विस्तार से वर्णन किया है। आइए जानते हैं कच्चा लहसुन खाना कैसे है। दोस्तों, हर रोज़ सुबह खाली पेट आप लहसुन की 2 कलियों को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया है। इस तरह 2 कली लहसुन का लीजिए, इसे खा लीजिए और ऊपर से इस पानी को आप सिप सिप करके पी लीजिए। आप चाहें तो लहसुन की छोटी छोटी पीसेस में कट कर लीजिए। इस तरीके से इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में आप कट करके खाएंगे तो आपको यहाँ पे चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। देखिए, मैंने 2 कली लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे आप चम्मच की मदद से 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। दोस्तों, हर रोज़ सुबह खाली पेट आप लहसुन की 2 कलियां गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कच्चा लहसुन को भूनकर रात को खा सकते हैं। अगर आपको स्मेल पसंद नहीं है तो आप सुबह या रात को कच्चे लहसुन को आप शहद के साथ ले सकते हैं। क्योंकि शहद के साथ आप इस तरह मिक्स करके आप सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। दोस्तों, ये इतना ज़बरदस्त फ़ायदा आपके शरीर में करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। इस छोटी सी लहसुन की कली के अंदर मौजूद गुणों को जानकर आप चौकन्ने रह जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में लहसुन को तामसिक माना गया है। लहसुन खाने से कामेक्षा और काम शक्ति दोनों बढ़ती है। इसलिए सन्यासी लोग, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग और जैन धर्म के लोग भी लहसुन नहीं खाते। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं तो इसे जरूर खाइए। यह आपके लिए संजीवनी है। आयुर्वेद में दोस्तों लहसुन को अमृत कहा गया है। यह आपकी खोई हुई ताकत को भी वापस लाने की ताकत रखता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन आर्टरीज में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या बेहतर होती है। यही नहीं दोस्तों, ये मेल हार्मोन्स लेवल को भी बैलेंस करता है। लेकिन इसके लिए आपको लहसुन का लगातार सेवन करना पड़ेगा। आप 2 कली लहसुन इस तरह शहद के साथ लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए और इसे खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता है, उन्हें कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए। इससे पेट की समस्याएं ठीक होती है। साथ ही ये पेट को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करते हैं और जिससे भूख बढ़ती है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में गैस होता हो, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता हो, उन्हें कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए। लेकिन इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना होगा, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। इससे दोस्तों पेट में मौजूद जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसे मारने का काम करता है। इसके अलावा लहसुन सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो इससे भूख भी बढ़ेगी। ये एसिडिटी को ख़त्म करता है और डाइजेशन सिस्टम सही करता है। अगर आपको पाचन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप आज से 2 कली लहसुन सुबह सुबह खाना शुरू कर दीजिए। 3 दिन में ही फ़र्क दिखने लगेगा। आप चाहें तो 2 कली लहसुन खाकर ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, या फिर 2 कली लहसुन को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और 1 चम्मच शहद के साथ इसे खा लीजिए। दोस्तों, ये दोनों ही तरीके बेहद ही कारगर है। अगर आप रात को खाना चाहते हैं तो 2 कली लहसुन को भून लीजिएगा, है ना, और सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी के साथ खा लीजिएगा, या फिर 1 गिलास दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा जिनको अस्थमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, पुरानी सर्दी खांसी है, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, तो ये इन सभी बीमारियों में दवाई से भी तेज काम करता है। दोस्तों, आप एक बार जरूर खाकर देखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने कई लोगों को बताया है और उन्हें फ़ायदा मिला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान रहते हैं तो इसका इलाज लहसुन में छिपा हुआ है।
कच्चे लहसुन में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जी हाँ, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम में भी आपको ये राहत दिलाता है। इसे रोजाना खाने से दोस्तों शरीर को गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से सर्दी में भी ठंड आपको कम लगेगी और ये आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करेगी। इसे खाने का आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको 2 कच्चा कली लहसुन ही खाना है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि लहसुन खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन्हें लहसुन नहीं खाना चाहिए, यानी किन्हें परहेज करना चाहिए। चलिए इसके अलावा अगले फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों नसों में झंझनाहट, हाथ पैर में झुनझुनी से भी ये छुटकारा दिलाता है। इससे नर्वस सिस्टम दुरुस्त रहता है। आज बहुत से लोग दोस्तों नमनेस की समस्या से परेशान हैं, हाथ पैर कांपते रहते हैं या फिर हाथ पैर में झुनझुनी की समस्या रहती है ना, तो वे लोग जरूर 2 कली लहसुन सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें। मात्र 2 से 3 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसे में कच्चा लहसुन खाना बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। आपकी हाई बीपी की दवाई भी छूट जाएगी अगर आप रेगुलर 2 कच्ची कली लहसुन सुबह सुबह खाना शुरू कर दोगे तो। कच्चे लहसुन में दोस्तों एलिसिन नामक पदार्थ होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, बस 2 कच्चा कली लहसुन खाना है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए दोस्तों तो ये लंग कैंसर में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आजकल बहुत से लोग बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से लंग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। जब आप डेली कच्चा लहसुन खाते हैं तो दोस्तों इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे आप इस तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। उसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी लंग कैंसर से बचने के लिए कच्चा लहसुन खाना चाहिए। दोस्तों ये जो लहसुन आप खाओगे ये आपके फेफड़ों को साफ करेगा। फेफड़ों में बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, इसे दूर करने में आपकी ये मदद करेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर शहर में रहते हो तो आपको रोज़ाना 2 कच्चा कली लहसुन खाने की नियम बांध लीजिए। जी हाँ, इससे आपके फेफड़े हेल्दी रहेंगे। अगले फायदे की बात की जाए दोस्तों तो जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, नसों में ब्लॉकेज है, नसें श्रिंक हो गई है ना, तो उनको ज़रूर 2 कच्चा कली लहसुन खाना चाहिए। इससे दोस्तों आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसकी मात्रा को ये कम करता है। और HDL कोलेस्ट्रॉल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उस HDL कोलेस्ट्रॉल को ये लहसुन बढ़ाता है। दोस्तों ये छोटी सी कली लहसुन की है जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता दोनों ही जगहों पे लहसुन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। दोस्तों इसे गुणों का खजाना कहा गया है। इसके फ़ायदे यही नहीं रुकते। अगर आपको दिल से संबंधित कोई रोग है, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेज को हटाता है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बाईपास सर्जरी करनी होगी, तो आप अभी से लहसुन खाना शुरू कर दीजिए और लगातार 6 महीने 8 महीने तक खाइए। जी हाँ, ये आर्टरीज में जमे हुए ब्लॉकेज को, कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। इसके अलावा कोई बीमारी ना भी हो तो भी आप इस लहसुन की कली को खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों जिनके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अर्थराइटिस, गठिया की समस्या हो गई है, या फिर जिनके मांसपेशी में अकड़न रहती है, उनके लिए भी कच्चा लहसुन खाना बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। इससे दोस्तों आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन लहसुन खाने के साथ साथ आपको योग एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह सुबह आप योग एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद 2 कच्ची कली लहसुन को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए, या फिर 1 चम्मच शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले फ़ायदे की बात की जाए दोस्तों तो ये है दांतों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन को क्या कीजिएगा, इस तरह से छील लीजिएगा और लहसुन को कूट लीजिएगा, कूट कर पेस्ट बना लीजिए, है ना। इस 1 कली लहसुन को कूट कर पेस्ट बना लीजिएगा और इस पेस्ट को जिस भी दांत में दर्द हो रहा है या फिर जिस दांत में कीड़े लग गए हैं वहाँ पे इस पेस्ट को लगा लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्द से राहत मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से दांतों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। चलिए ये तो हो गया लहसुन खाने के बेहतरीन फ़ायदे। जो लोग मोटापे से परेशान हैं वे लोग भी लहसुन खा सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो गई है, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, वे लोग भी कच्चा लहसुन रेगुलर बेसिस पे 2 कली खाइए, 2 कली खाइए और पूरे इस ठंड के मौसम में खाइए। मैं आपको कुछ परहेज और नुकसान के बारे में बताता हूँ, वो जान लेते हैं। तो किन लोगों को लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जिनका लीवर कमज़ोर होता है तो उन्हें खाली पेट कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो
कमज़ोर लीवर इसको सहन नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों का लीवर थोड़ा कमज़ोर है वो इसे अवॉइड ही करें। इसके अलावा कच्चा लहसुन जो है दोस्तों, ये हाई बीपी वालों के लिए तो दवाई की तरह काम करता है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है ना, उन लोगों को नहीं खाना है। अगर ब्लड प्रेशर लो रहेगा और ऊपर से आप कच्चा लहसुन खाना स्टार्ट कर दोगे तो और भी ज़्यादा लो कर सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप जानते हो कि कच्चे लहसुन की तासीर गर्म होती है, तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं इसका सेवन ना करें। इसमें माँ और होने वाले बच्चे दोनों के हेल्थ पर असर कर सकता है ना। लहसुन दोस्तों खून को पतला करने में भी लाभदायक होता है। तो अगर आप खून को पतला करने वाली कोई दवाई खा रहे हो, है ना, कई लोग जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, बीपी की समस्या होती है, दिल के रोग होते हैं, डॉक्टर उन्हें खून पतला करने की दवाई देते हैं। वे लोग अगर खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो कच्चा लहसुन आप सावधानी के साथ खाइएगा, क्योंकि लहसुन दोस्तों खून को पतला करता है ना। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी होने वाली है या सर्जरी हो चुकी है तो सर्जरी होने के 10 दिन के बाद तक और 10 दिन पहले तक आपको कच्चा लहसुन नहीं खाना है। इससे दोस्तों इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 साल से बड़े बच्चों को 1 कली लहसुन दे सकते हो। 18 साल से बड़े बच्चों को आप 2 कली लहसुन दे सकते हो। बेफिक्र होकर पूरे सर्दी के मौसम में खाइए, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो इस तरह से शहद ले आइएगा, किसी भी ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का शहद ले आइएगा और इस 250 ग्राम शहद में 100 ग्राम लहसुन को इस तरह बारीक कट करके डाल दीजिएगा और रोज़ाना 1 चम्मच की मात्रा में इसे खाइएगा। इस तरह शहद में डूबे हुआ लहसुन खाएंगे तो इससे और ताकत इसकी 2 गुना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में शहद के साथ खाने के बारे में बताया गया है। तो आप शहद में डालकर 2-3 महीने रख लीजिए, उसके बाद सेवन कीजिए या फिर रोज़ाना कच्चा लहसुन सेवन कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, कच्चा लहसुन खाने में जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ज़्यादा फ़ायदा सब्जी में डाला हुआ लहसुन नहीं करता, पकाया हुआ लहसुन नहीं करता। तो कोशिश कीजिए कच्चा लहसुन खाने की और इसके पूरे फ़ायदे उठाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।